नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका कक्षा 8वीं का विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो हम आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर ला चुके हैं। तो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छी तरीके से देखना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को एक बार आप देख लीजिएगा। यदि इनमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको फायदा ही होगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सही विकल्प चुनकर हमें लिखने हैं। तो पहला आपका दिया गया है कि खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन है आपके कटाई, निराई, भंडारण या फटकना। तो खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी निराई कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड आप दिया गया है हाइड्रा में प्रजनन होता है। ऑप्शन है मुकुलन के द्वारा, विद्युतखंडन, संलयन या कायांतरण के द्वारा। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है आपका वो मुकुलन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है आपको आंसरों को। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया आपकी निराई कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपसे पूछा गया था कि कौन सा है। पीवीसी है, जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, पॉलीथीन है, बेकेलाइट है या पॉलिएस्टर है। तो ये आपका हो जाएगा बेकेलाइट क्या है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया था जो कि है आपका ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन थे आपके सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो ईंधन का जो अपूर्ण दहन जब हम करते हैं तो उससे जो गैस उत्पन्न होती है वो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन सी होती है विद्यार्थियों? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था पांचवा जो कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल या आपका संपर्क बल या पेशीय बल का। तो धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर जो बल लगाता है उस बल का नाम आपका पेशीय बल होता है। तो द वाला इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एक मॉडल पेपर टाइप का है जो मैंने आपके लिए ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और इसमें सभी जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आपके आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके आ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रिक्त स्थानों का क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। सूर्य के सबसे समीप वाला ग्रह का नाम हमें बताना। तो आप सभी जानते हैं ये आपका सूर्य होता है। सबसे पास में बात करें तो बुध होता है। उसके बाद आपका आता है शुक्र, ठीक है। फिर आता है पृथ्वी, ठीक है। फिर आपका आता है मंगल, फिर आपका बृहस्पति, फिर आपका शनि और फिर आपका अरुण और फिर आपका वरुण आता है, ठीक है। तो सूर्य के सबसे पास होता है वो आपका बुध होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड है हैजा के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो हैजा एक विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु होता है, उसके द्वारा ये फैलता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड है चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो ये आप किण्वन कहते हैं, किण्वन, ठीक है। अगला है धातुएं अम्लों से अपक्रिया कर खालिस्तान गैस बनाती है। तो धातुएं अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन नामक गैस बनाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा चौथे का आईवी क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके अति लघु तीर प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है। तारामंडल किसे कहते हैं? कोई 2 तारामंडलों के नाम लिखने हैं। पोल तार के कोई 3 उपयोग लिखने हैं। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? जरायु जंतु किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। उर्वरक तथा खाद में 3 हमें अंतर लिखने हैं, ठीक है। ऐसे आपकी बुक में सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए गए होंगे जो स्कूल में आपको पढ़ाई गई होगी। और 8 गेट अभ्यास पुस्तिका में भी आपको इसके क्वेश्चनों के आंसर देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आपने ये 8 गेट अभ्यास पुस्तिका पढ़ी है तो आपको सभी क्वेश्चन आंसर याद भी होंगे। और आपका जो पेपर बनाया जा रहा है वो भी आपका 8 गेट अभ्यास पुस्तिका से ही बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा। कुछ अलग पेपर आपका नहीं आएगा। जैसे आपका पेपर पिछला आया था गणित का जो भी आपका हुआ था इंग्लिश के, इसी टाइप का आपका विज्ञान का पेपर भी आएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको ने याद किए उन्हें पढ़ लीजिए, जो बताया जा रहा है इनको पढ़ लीजिए, तो आप आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। इसकी पीडीएफ बाकी ऑब्जेक्टिव के मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।